इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस में आदिल राजा और दीगर मुलजमान को दो बार उम्र कैद की सज़ा सुना दी। 9 मई को रियासती इदारों के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी के केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई। अदालत ने आदिल राजा, हैदर मेहंदी, वजाहत सईद, साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा को दो बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने मुलजमान पर मजमूई तौर पर 15 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। डिजिटल दहशतगर्दी के केस में मजमूई तौर पर 24 गवाहान को पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा पर मुलजमान की गैर मौजूदगी में ट्रायल मुकम्मल किया। हुकूमत में आते ही अज़म किया था कि खसारे का शिकार रियासती इदारों की निजकारी की जाएगी। PIA की निजकारी इस हवाले से इंतहाई अहम संग-मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास में इजहार ख्याल कहा, रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत के मुआशी इस्लाहात के विजन का हिस्सा है। रवा माली साल की पहली छमाही में मुल्क के GDP में खातिर खा इजाफा खुशाइंद है। हम मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाल कर मुआशी इस्तेहकाम तक लाए हैं। वज़ीर आज़म ने सदर UAE से मुलाकात को दो तरफा ताल्लुकात के तनाजुर में मुफीद करार दिया। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर मौखिर होने का इम्कान। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस के इजरा की मंजूरी दे दी। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरे, झड़पों में 6 अफराद जहाँ बहक हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के लोरिस्तान, फसा और अजना शहर में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। कई शहरों में मुजाहिरीन ने सरकारी इमारतों पर भी धावा बोला। पुलिस स्टेशन नजर आतिश करने की कोशिश की। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग, रबड़ की गोलियों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक शहरियों की जानिब से एहतजाज बढ़ती महंगाई और करेंसी की गिरती हुई कदर के खिलाफ किया जा रहा है। दारुल हुकूमत तेहरान से शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे अब मुल्क के दीगर शहरों तक फैल चुके हैं। ईरान में मुजाहिरीन पर तशद्दुद हुआ तो अमरीका कार्रवाई करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा अमरीका मुकम्मल तौर पर तैयार है और फौरी कार्रवाई कर सकता है। अगर ईरानी हुकाम ने मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया तो अमरीका खामोश नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के मुशीर अली लारेजानी ने कहा कि ईरान के एहतजाजी मामले में अमरीकी मुदाखलत खित्ते में अफरा तफरी फैलाने के मुतरादिफ है। मुल्क के 5 बड़े साथ बैठ जाएं तो सूरत हाल बेहतर समत में आगे बढ़ सकती है। राना सनाउल्लाह ने सियासी इस्तेहकाम का फार्मूला बता दिया। साथ ही तहरीक इंसाफ को खबरदार किया कि 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल वापस ना ली तो मजीद नुकसानात उठाना होंगे। पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट से सिर्फ ला ताल्लुकी काफ़ी नहीं। रियासत की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। गुज़श्ता हुकूमत में अवाम और क़यादत में दूरियां थीं। मौजूदा हुकूमत ने राब्ते बहाल किए। हुकूमत ने अवामी मफाद के फैसलों में ताख़ीर नहीं की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुआहदे के 38 निकात में से 98% पर अमल कर चुके हैं। अवामी एक्शन कमेटी से होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत का मकसद किसी से मुकाबला नहीं बल्कि अवामी मसाइल का हल है। रियासत किसी अफरा तफरी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। कराची में मकामी सतह पर तजारती और सनती सरगर्मियों को इस्तेहकाम मिल रहा है। कराची एक बार फिर बैनुल अक़वामी सतह पर सकाफती और तजारती सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पास आउट कैडेट से खिताब, कहा कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस में सिंध रेंजर्स ने आलमी सरहद पर अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। सिंध रेंजर्स ने जानों के नजराने पेश करके अमन की बहाली में किरदार अदा किया।
एफबीआर ने दिसंबर में 1427 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो माहाना हदफ का 99% बनता है। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में टैक्स वसूली में 59% इजाफा हुआ। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एफबीआर की फील्ड फॉर्मेशंस की कारकर्दगी को सराहते हुए इस कारकर्दगी को हुकूमत के मालियाती इस्लाहात के एजेंडे, बेहतर टैक्स तामील, मौसर निफाज और डिजिटल इस्लाहात की कामयाबी का वाज़ेह सबूत करार दिया है। कहा, डिजिटल इस्लाहात के मज़बूत नताइज सामने आए हैं। कैशलेस मईशत और सख्त निफाज से बेहतरी आई है। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान में सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त 4.347 मिलियन टन रिकॉर्ड। मकामी मार्केट में फ़रोख्त 6.42% बढ़ गई। सीमेंट की बरामदी फ़रोख्त में 20.66% नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। दिसंबर में मकामी फ़रोख्त 3.72 मिलियन टन रही। सीमेंट की बरामदात कम होकर 6,21,685 टन पर आ गई। पाकिस्तान सऊदी अरब की दावत पर रियाद में होने वाले फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2026 में भरपूर हिस्सा लेगा। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी सफीर से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान अपना पवेलियन पाकिस्तान द मिनरल मार्वल के नाम से लगाएगा। 13 सरकारी और निजी मिनरल कंपनियां हिस्सा लेंगी। सऊदी सफीर ने पाकिस्तानी शिरकत को खुशाइन करार दिया। बोले, फोरम मादनियात में ताउन के नए मौके फराहम करेगा। जो है वो डिटरमिन हुई है 180 बिलियन। उस 180 बिलियन में हुकूमत को पहले हमको 10 बिलियन देना है और जो है 125 बिलियन हमें कंपनी में डालना है और जो 45 बिलियन है वो 25% शेयर जो गवर्नमेंट के पास है उसकी वैल्यू बनती है। PIA की कीमत 180 बिलियन रुपए मुकर्रर की गई। हुकूमत को पहले 10 बिलियन अदा करने हैं। कंपनी के लिए हमें 125 बिलियन फराहम करने हैं। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ पंच में गुफ्तगू। बोले, हुकूमत के 25% शेयर्स की कीमत 45 बिलियन बनती है। अगर ये खरीदे जाएं तो हुकूमत को 45 बिलियन की अदायगी होगी। मकसद PIA को बहाल करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बांग्लादेशी हाई कमीशन का दौरा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान की आवाम और हुकूमत की जानिब से मरहुमा के अहल खाना से इजहार अफसोस। कहा, बेगम खालदा ज़िया ने पूरी ज़िंदगी अवामी खिदमत और अपनी कौम की फलाह के लिए वक्फ की। उनकी पुरअज़्म क़यादत ने अनमिट नकूश छोड़े हैं। बेगम खालदा को मुल्क और आवाम की खिदमत पर यकीन रखने वाले हमेशा एहतराम के साथ याद रखेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पंजाब में आबी हयात के फ़रोग़ के लिए बड़ा कदम। सरगोदा अलीपुर में 5,600 एकड़ शर्म फार्मिंग का प्लान तैयार कर लिया। मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब में ब्लू इकॉनमी का ये अब तक का सबसे बड़ा मंसूबा है। शर्म फार्मिंग के आगाज़ से पंजाब की बरामदात में बड़ा इजाफा होगा। बंजर ज़मीनों को पहली बार काबिल इस्तेमाल बनाया जा रहा है। मंसूबे से हज़ारों नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। होनहार तलबा में लैपटॉप की तकसीम मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। पाकिस्तान में ऐसे कई बच्चे हैं जिनका टैलेंट बहुत हाई है। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, बच्चे वसाइल की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। वसाइल की कमी से कोई बच्चा IT ट्रेनिंग से महरूम नहीं रहना चाहिए। बच्चों को तकनीकी शोबे में मौके की फराहमी हुकूमतों की जिम्मेदारी है। तालीम एक ऐसा हुनर है जो इंसान को फ़र्ज से अर्श तक ले जाता है।
टेलीकॉम सेक्टर के हवाले से आवाम के लिए खुशखबरी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अगले माह की जाएगी। आसान इक़सात पर 5G स्मार्टफोन फराहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली पाकिस्तान फ्रीलांसर्स के ज़रिए दुनिया की चौथी बड़ी डिजिटल इकॉनमी बन चुका है। इंटरनेट के इस्तेमाल में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। PTA ने ज़िलाई सतह पर इंटरनेट लाइसेंसों की मंजूरी दे दी। गाँव और कस्बों के केबल ऑपरेटर्स भी अब लाइसेंस हासिल कर सकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात। सूबे के इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर बातचीत। पीपल्स पार्टी चेयरमैन सिंध के नए IG जावेद आलम ओढो से भी मिले। IG सिंध की क़याम अमन के हवाले से इक़दामात पर ब्रीफिंग। साल 2026 का पहला सुपरमून कल नजर आएगा। तर्जुमान स्पाको के मुताबिक सुपरमून रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। अक्टूबर 2025 से जारी सुपरमून सिलसिले का आखिरी सुपरमून है। पाकिस्तान में सुपरमून शाम 5:51 पर तुलू होगा। चांद की रोशनी 99.8% तक होगी। अगला सुपरमून का सिलसिला नवंबर 2026 में शुरू होगा। लांडी चिराग होटल के करीब फायरिंग से 17 साल लड़की के जाँ बहक होने का मामला। SSP कोरंगी ने वाक़े का नोटिस ले लिया। DSP की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। पुलिस के मुताबिक अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को लूटा जा रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची और मुकाबला शुरू हुआ। एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया है। दूसरा मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने ज़िला जामशोरों में 2 गिरोहों के दरमियान तसादुम का नोटिस देते हुए तफसीलात तलब कर ली। वाक़े में 3 ख़वातीन के अगवा और 1 शख्स के ज़ख्मी होने पर वज़ीर दाखिला सिंध का इजहार तशवीश। कहा, अगवा होने वाली ख़वातीन की फौरी बाजियाबी और ज़ख्मी शख्स को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सूबे में कानून हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट टाउन के बार में आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 47 हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़े के नतीजे में 115 अफराद जख्मी भी हुए। हादसा साल 9 की तकरीब के दौरान पेश आया। स्विस हुकाम के मुताबिक मुतासरीन में गैर मुल्की भी शामिल हैं। स्विट्जरलैंड के सदर का कहना है कि स्विस शहर बर्न में कौमी परचम 5 रोज़ तक सरनिगू रहेगा। गुज़श्ता रोज़ पेश आने वाला वाक़या मुल्क की तारीख का बदतरीन सानहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने बार आतिशज़दगी वाक़े में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और स्विट्जरलैंड के अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अंडर 19 ने 3 मुल्की वनडे सीरीज़ के फाइनल में जगह बना ली। हरारे में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान अंडर 19 को 133 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 238 रन बनाए। समीर मिन्हास ने 56 रन की निस्फ सेंचुरी बनाई। उस्मान खान और अली हसन बलोच बिलतरतीब 43 और 29 रन के साथ नुमायां रहे। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। उस्मान ख्वाजा एशियस सीरीज़ का सिडनी में पिंक टेस्ट खेलने के बाद रिटायर हो जाएंगे। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज़ करने वाले उस्मान ख्वाजा 88वां टेस्ट खेलकर रिटायर होंगे। 39 साल उस्मान ख्वाजा ने 2011 में डेब्यू किया। 15 साल टेस्ट करियर में 6000 से ज़ायद रन बनाए। मारूफ कॉमेडियन लहरी का आज 97वां यौम पैदाइश।
मुमताज़ मज़ाहिया अदाकार सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी अलमारूफ लहरी ने फिल्मी कैरियर का आगाज़ 50 की दहाई में किया, जो 30 साल तक जारी रहा। 300 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। बेमिसाल फनकार ने 11 बार निगार अवार्ड अपने नाम किया। यहाँ एक दफा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं। बोल नाइट्स विद कौन है? फैसल कुरैशी। सबसे पहले फैसल भाई खाली कप है, इसमें कॉफी भरवा दे। जो लोग एक्टिंग को शायद आना चाहते हैं, भैया जिंदगी ले जाती है ये काम। इतने बुरे स्क्रिप्ट कौन सी फैक्ट्री से आ रहे हैं? मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। बदतमीज है, काम छोड़ देता है। जब मैं सेट पे पहुंचती थी तो लोग थोड़े डर जाते थे कि वो गुंडा आ गया। असल में भाभी हैं वो, शमून खामखा बदनाम है। और बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं और कहानियां बोलती हैं और एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट्स एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार्स होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मज़ेदार सवालात होंगे। बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 10 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।